Good morning, all of you, my dear students. Welcome back. Today, I will teach you rules to make passive voice. कौन कौन से नियम कानून है जिनसे पैसिव वॉइस बनता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस इज जनरली मीन्ड बाय स्पीकिंग, शाउटिंग and singing, but grammatically point of view, the relationship action between subject, object and verb is known as voice. Kinds of voice: three: active voice, passive voice and muted voice. And today I will tell you the rules to make passive voice. वो नियम कानून जिनसे पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस बनता है तो उसके रूल रेगुलेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। माय स्टूडेंट, देयर आर ओनली 5 रूल्स in order to make any sentence from the category of active to passive. Number 1, subject of active voice is changed into object. एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। कंडीशन नंबर 3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है हर पैसिव वॉइस के अंदर। नंबर 4, बाय इज यूज्ड। बाय का इस्तेमाल हर पैसिव वॉइस में होता है। नंबर 5, हेल्प वर्ब एज पर न्यू सब्जेक्ट इज यूज्ड। नए सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्प वर्ब लगती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट तो एक वचन में होता है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आता है तो वो सब्जेक्ट बहुवचन में आ जाता है या फिर बहुवचन से एक वचन में आ जाता है, तो उसके मुताबिक हेल्प वर्ब का इस्तेमाल होता है। आते हैं अभी द गिवन बिलो आर मेड एज पैसिव। सेंटेंस कौन कौन से ऐसे हैं जिनको जो पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस में बनने वाले सेंटेंस में सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। नंबर 2, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है पैसिव वॉइस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4, पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 5, पास्ट कंटीन्यूअस। नंबर 6, पास्ट परफेक्ट। नंबर 7, फ्यूचर इंडेफिनिट और नंबर 8, फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 का पैसिव वॉइस बनता है। नहीं बनता है 4 का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो these are 4 sentences which are not made as passive and these are 8 sentences which are made as passive. अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें हेल्प वर्ब कौन कौन सी लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्प वर्ब इज, आर या एम का इस्तेमाल होता है। इज का इस्तेमाल होता है ही, सी, इट या कोई नाम, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, अनिता, और सभी एक वचनकर्ताओं के साथ इज लगता है। आर, वी, यू, दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ आर लगता है। और एम सिर्फ आई के साथ लगता है। नंबर 2, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, यानी जिसके ये इसमें प्रेजेंट डेफिनिट में जिसके साथ इज लगा है उसी के साथ इज बीइंग, जिसके साथ आर लगा है उसी के साथ आर बीइंग, जिसके साथ एम लगा है उसी के साथ एम बीइंग, यानी इज बीइंग, ही, सी, इट और कोई नाम के साथ
राम श्याम मोहन गीता सीता अनीता, ऑल बीइंग वी यू दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, एम बीइंग सिर्फ आई के साथ। नंबर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन इस्तेमाल होता है ही सी इट या कोई नाम के साथ, राम श्याम मोहन गीता सीता अनीता, और हैव बीन आई वी यू दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वाज और वाज ही सी इट या कोई नाम, राम श्याम मोहन गीता सीता अनीता और आई के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। वह वी यू दे सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिनके साथ वाज बताया था उनके साथ वाज बीइंग, जिनके साथ वाज बताया था उनके साथ वाज बीइंग, यानी ही सी इट या कोई नाम, राम श्याम मोहन गीता सीता और आई के साथ वाज बीइंग, वी यू दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ वाज बीइंग का इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड बीन सभी कर्ताओं के साथ लगता है। हैड बीन इज यूज्ड विद ऑल द नाउन एंड प्रोनाउन, चाहे एक वचन है बहुवचन है, आई वी यू दे नाम है, कोई कुछ भी है, सभी के साथ हैड बीन का इस्तेमाल होता है। व्हाइल यू आर गोइंग टू मेक एनी एक्टिव टेंस फ्रॉम एक्टिव टेंस इनटू पैसिव, जब आप कोई भी एक्टिव टेंस पैसिव में बनाने जा रहे हैं तब हैड बीन लगता है हर नाउन या प्रोनाउन के साथ, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है या कोई नाम है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, future indefinite tense will be, shall be. Shall be is used with first person pronoun I and be only, or will be is used with all the noun and pronoun except I and be. shall be को का इस्तेमाल सिर्फ I और be के साथ होता है, जबकि will be का इस्तेमाल सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है I और be के अलावा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जिसके साथ विल भी बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, उसके साथ ही विल हैव बीन लगेगा। जिसके साथ शैल भी बताया था उसके साथ शैल हैव बीन लगेगा, यानी कि शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ, और विल हैव बीन सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ आई और बी के अलावा। My dear student, the main goal of my life is in order to give you the learning, first of all, how to make a sentence from the category of Hindi into English. Then after, in order to give you the learning completely of grammar, if you know the knowledge of sentence, then you can know grammar automatically. If you know grammar, then you will know English automatically, including speaking of English and writing standard English. If you know grammar, then definitely I can assure you, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ग्रामर सीख लेते हैं तो आप बोलना आराम से सीख लेंगे और साथ ही लिखना भी स्टैंडर्ड का आ जाएगा
और जिसको ग्रामर आती हो और ग्रामर के साथ जो लिखता हो उसके नंबर इंग्लिश में हमेशा 90 और 90 प्लस होते हैं, इससे कम नहीं आते। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ ग्रामर सिखाना और ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलना, ग्रामर के साथ ही इंग्लिश लिखना। अगर आप ऐसा करेंगे, सीखेंगे, तो आपके 90 प्लस नंबर जरूर आएंगे। ना केवल परीक्षाओं में, स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में, बल्कि हर एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, 90 प्लस नंबर आपको मिलेंगे। But before this, it is very essential for you people in order to get the learning of grammar completely. Sentence, active, passive, direct, indirect, fill in the blank, parts of speech, figures of speech, like this. And you can do well in each sector if you know grammar. Because knowing of sentences is the base of grammar and grammar is the base of English. बस मैंने यही बताना था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।